हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। मार्च में औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा पिछले महीने यानी फरवरी के मुकाबले बेहतर हुआ है। हालांकि सालाना आधार पर इसमें सुस्ती देखने को मिली। मार्च के महीने में औद्योगिक उत्पादन 3% बढ़ा, जबकि पिछले साल इसी महीने में औद्योगिक उत्पादन में 5.5% की बढ़ोतरी हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि बीते वित्त वर्ष 2024-25 में सुस्त पड़कर 4% रही, जो एक साल पहले 5.9% थी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP में बढ़ोतरी महीने के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों में मामूली तेजी के बाद हुई है। IP में 40% वेटेज वाले कोर सेक्टर में 3.8% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। फरवरी में यह आंकड़ा 3.4% था। मार्च में स्टील, सीमेंट और बिजली उत्पादन में तेजी आई। स्टील सेक्टर में मार्च में 6.9% की तुलना में 7.1% की वृद्धि हुई, जबकि सीमेंट में फरवरी में 10.8% की वृद्धि की तुलना में 11.6% की वृद्धि देखी गई। वहीं बिजली सेक्टर में सबसे बड़ा उछाल देखा गया, जो 3.6% से 6.2% रहा, क्योंकि बढ़ते तापमान ने उपभोक्ताओं की मांग को भी बढ़ा दिया है। जियो गोल्ड 24 के डेज की शुरुआत 29 अप्रैल 2025 से होगी, जो 5 मई 2025 तक रहेगी। इस दौरान अगर आप 1000 रुपए से 9,999 रुपए तक का डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो ऑफर कोड जियो गोल्ड 1 का इस्तेमाल करने पर 1% फ्री डिजिटल गोल्ड आपको मिलेगा। वही 10,000 से ज्यादा की खरीदारी पर जियो गोल्ड 100 कोड से 2% फ्री गोल्ड आपको मिलेगा। ये ऑफर एक यूजर के लिए 10 ट्रांजैक्शंस तक वैध है और सिर्फ ऑफर पीरियड में ही ये लागू रहेगा। ग्राहकों को एक्स्ट्रा डिजिटल गोल्ड उनकी खरीदारी के 72 घंटे के अंदर मिल जाएगा। एक ग्राहक मैक्सिमम 21,000 रुपए तक का फ्री गोल्ड हासिल कर सकता है। ये ऑफर सिर्फ एक मुश्त यानी कि लमसम गोल्ड खरीद पर लागू है। गोल्ड SIP पर नहीं। जियो गोल्ड एक पूरी तरह से डिजिटल, सुरक्षित और आसान प्लेटफॉर्म है, जहां कस्टमर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं और उसे कैश, गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड ज्वेलरी में रिडीम भी करवा सकते हैं। तो ये ऑफर का आप बेनिफिट उठा सकते हैं और फ्री गोल्ड भी हासिल कर सकते हैं। भारत के इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST जैसे टैक्स विवादों को सुलझाने की व्यवस्था में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने GST अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी GSTAT के प्रोसीजर रूल 2025 को नोटिफाई कर दिया है। ये नए नियम 24 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं और इन्हें CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 111 के तहत लाया गया है। इन नियमों के जरिए एक डिजिटल फर्स्ट और पारदर्शी सिस्टम बनाया गया ताकि लंबित GST अपीलों को जल्द और न्याय संगत तरीके से निपटाया जा सके। अब तक GSTAT के न होने से टैक्स पेयर्स को हाई कोर्ट जाना पड़ता था, जिससे उनका टाइम भी लगता था और खर्चा भी बढ़ जाता था। हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 8100 से ज्यादा GST मामले लंबित हैं, जिनमें से 2800 से ज्यादा एक साल से भी पुराने हैं। सरकार अब तेजी से GSTAT के जजों और टेक्निकल मेंबर्स की नियुक्ति कर रही है और साथ ही GST नेटवर्क यानी कि GSTN डिजिटल अपील प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रही है। चलिए जरा अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार के हाल पर। सेंसेक्स सोमवार यानी आज 79,343.63 अंक पर ओपन हुआ। इससे पहले पिछले सप्ताह शुक्रवार को 79,212.53 अंक पर यह क्लोज हुआ था। इस तरह सेंसेक्स तेजी के साथ खुला। इसके बाद 79,341.35 अंक के इंट्राडे लो और 80,321.88 अंक के इंट्राडे हाई के बीच कारोबार इसने किया। दिन के आखिर में 1.27% तेजी के साथ 1005.84 अंक उछलकर 80,218.37 अंक पर जाकर ये क्लोज हुआ। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज 5.27% तेजी के साथ टॉप गेनर रहे। वहीं HCL टेक 1.91% गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी तेजी के साथ 24,070.25 अंक पर ओपन हुआ। इसके बाद 24,054.05 अंक के इंट्राडे लो और 24,355.10 अंक के इंट्राडे हाई के बीच इसने कारोबार किया।
वहीं दिन के आखिर में 1.20% तेजी के साथ 289.15 अंक उछलकर 24,328.50 पर जाकर ये क्लोज हुआ। इस दौरान निफ्टी में लिस्टेड 50 में से 11 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। लाल निशान में बंद होने वाले ज्यादातर स्टॉक आईटी कंपनियों के रहे। वहीं सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी में भी रिलायंस का स्टॉक टॉप गेनर रहा, जबकि श्रीराम फाइनेंस 5.13% गिरावट के साथ टॉप लूजर स्टॉक रहा। अब शेयर बाजार के बाद देते हैं आपको सोने चांदी का हाल। तो सप्ताह के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। खबर लिखे जाने के टाइम पर MCX पर आज यानी कि 28 अप्रैल को सोने का भाव 94,910 रुपये था। वहीं चांदी के भाव की बात करें तो 0.44% की इसमें गिरावट देखने को मिली। ये 96,017 रुपये के करीब कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के वायदा भाव में गिरावट देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने चांदी के वायदा भाव के बीच हमें इसमें नरमी देखने को मिली। वहीं कॉमेक्स पर सोना 3,336.50 डॉलर प्रति ओंस के भाव पर खुला। पिछला क्लोजिंग प्राइस 3,298.40 डॉलर प्रति ओंस था। खबर लिखे जाने तक ये 7.50 डॉलर की गिरावट के साथ 3,290.90 डॉलर प्रति ओंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के वायदा भाव में पिछले सप्ताह 3,509.90 डॉलर के भाव पर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 33.02 डॉलर के भाव पर खुले। पिछले क्लोजिंग भाव की बात करें तो पिछला क्लोजिंग प्राइस 33.01 डॉलर था। हालांकि खबर लिखे जाने के टाइम पर यह 0.28 डॉलर की गिरावट के साथ 32.73 डॉलर प्रति ओंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। यानी कि सोने चांदी दोनों के भाव में गिरावट देखने को मिली है। अगर आप सोने में या चांदी में खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सही मौका ये हो सकता है। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हो रही है। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच देश में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में सरकारी एजेंसियों ने 18.39 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं खरीदा है, जो पिछले मार्केटिंग वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 54% ज्यादा है। पिछले साल इसी अवधि में सरकार ने 11.92 मिलियन टन गेहूं खरीदा था। बता दें कि गेहूं का मार्केटिंग वर्ष 15 मार्च से 30 जून तक चलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब में हुई है। यहां पर 23 अप्रैल तक 5.29 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया। पिछले साल इसी टाइम पर पंजाब में 3.49 मिलियन टन खरीदी की गई थी। इस बार पंजाब में खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत थोड़ी देर से हुई थी और बैसाखी जो कि 13 अप्रैल को थी उसके बाद से खरीदी में थोड़ी सी तेजी आई, वो बढ़ाई गई। हालांकि आने वाले दिनों में गेहूं की आवक और तेज होने की उम्मीद है। पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मंडियों में रोजाना गेहूं की आवक 5 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाई जाए। सरकारी एजेंसियां पंजाब में 12.4 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। डिजिटल ज़माने में आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। कम दाम में ज़्यादा वैरायटी और एक्सचेंज की जो फैसिलिटी उनको मिलती है, इस वजह से लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मिंत्रा जैसे तमाम ऑनलाइन शॉपिंग साइट से खरीदारी करते हैं। मगर ठगी करने वालों ने शॉपिंग साइट को भी कमाई का जरिया बना लिया है। हाल ही में फ्लिपकार्ट का फर्जी एजेंट बनकर कस्टमर को ठगने का एक मामला सामने आया है। घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है, जिसमें ऑनलाइन खरीदारी करने वाले सौरभ दीक्षित को स्कैमर ने निशाना बनाया। ठग ने खुद को फ्लिपकार्ट का एजेंट बताया और पार्सल डिलीवरी के नाम पर उनसे रुपए ऐंठ लिए, जबकि हकीकत में वो एजेंट अब ई-कॉमर्स साइट में कार्यरत भी नहीं है। मगर उनके पास कस्टमर के नाम से लेकर एड्रेस और पार्सल की कीमत, सभी चीज़ों की जानकारी मौजूद थी। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सतर्क रहिए। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।